दानंद सद्गुरु तेरे आशा। हेलो एवरीवन, दिस इज मंजू मोंगिया। हम करते हैं डाटा हैंडलिंग के असाइनमेंट 11.4 का क्वेश्चन नंबर 7। पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें हमने 3 कॉइन को इकट्ठा ड्रूज किया था और उसकी हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई थी। यहाँ पे हमने डाइस को थ्रो करना है, तो डाइस को 15 टाइम्स थ्रो किया और हमारे आउटकम्स आए हैं 1 6 6 5 3 2 3 2 4 एंड सो ऑन। इस तरह से अब हमने क्या बनाना है, यहाँ पे बार ग्राफ बनाना है। प्रिपेयर ए बार ग्राफ एंड हेंस फाइंड आउट दैट विच आउटकम इज मोस्ट प्रोबेबल। अब यहाँ पे सीधा बार ग्राफ नहीं बनेगा। बार ग्राफ को बनाने से पहले हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। लेट्स सी फ्रीक्वेंसी टेबल। फ्रीक्वेंसी टेबल में यहाँ पे हमारे 5 कॉलम्स बनेंगे, आउटकम्स, टैली मार्क्स, फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज, चांस ऑफ ऑकरेंस। अब हमने क्योंकि ये डाइस को थ्रो किया है, जैसे हम लूडो खेलते हैं उसका जो गोटा होता है उसको हम बोलते हैं डाइस। यहाँ पे हमारे जो आउटकम्स हैं वो 1 6 6 5 3 लाइक दिस। तो यहाँ पे हम आउटकम्स आएगा हमारा 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ 1 कितने टाइम्स आया है वो हम काउंट कर लेंगे, 2 कितने टाइम्स आया है वो काउंट कर लेंगे, 3 कितनी बार आया है वो काउंट कर लेंगे। यहाँ पे हम काउंट करते हैं 1 कितनी बार आया है हमारे पास, 1 टाइम्स, 2 तो 2 टाइम्स 1 आया है, तो टैली मार्क्स में 2 और फ्रीक्वेंसी में 2। अब देखो 2 कितने टाइम्स आया है, यहाँ से हम टेबल से काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4। तो ये हमारा टैली मार्क्स में 4 और यहाँ पे भी 4। अब 3 देखें कितनी बार आया हमारे पास, 1 2 टाइम्स। इस तरह हम सारे देख लेंगे। 4 कितनी बार आया है, 1 2 4 भी 2 टाइम्स है, 5 1 5 भी 2 टाइम्स। इस तरह हम 6 देख लेते हैं, 6 कितनी बार है, 1 2 3। अब इसका टोटल चेक करते हैं कितना हमारा टोटल जो है, ए डाइस थ्रोन 15 टाइम्स, तो हमारा जो टोटल है वो 15 आना चाहिए इसका। 2 6 8 10 12 और 3 15। इट मीन्स हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी करेंगे 2/15 4/15 2/15 लाइक दिस। सबके नीचे 15 लगा दो। ये हमारी फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी। इसके बाद हमने निकाल लेना है परसेंटेज। इसका टोटल हमारा आ जाता है 1। परसेंटेज में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 100, 5 3 = 15, 5 2 = 10, 40/3। तो हमारा आ जाएगा 40 को 3 से डिवाइड कर लेंगे, 3 3 = 9, मीन 13.3। 4/15 मल्टीप्लाई 100, तो 400 को 15 से डिवाइड कर लेंगे, 15 2 = 30, 15 6 = 90, 26 अब यहाँ पे देखो 6 6 आएगा, सेकेंड नंबर में हम 1 ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 16.7। 2/15 इंटू 100, वही ऊपर वाली सेम आ जाएगी 13.3। यहाँ भी हमारी सेम 15/2 मल्टीप्लाई 100, 2/15 इंटू 100 सेम 13.3। और लास्ट में हमारा है 3/15 इंटू 100, तो 300 डिवाइड बाई 15, तो आ जाएगा हमारा 20%, 20.0। अब इनका टोटल कर देंगे हम 10 13 16 19, 1 आ गया यहाँ कैरी, 4 10 13 16 19 कैरी 1 आ गया, 2 4 5 6 7 8 9। तो हमारा आंसर आ गया 99.9%। अब हम देखते हैं बार ग्राफ को कैसे बनाना। हाँ जी, हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बना ली। अब फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के बाद हमने क्या करना है, बार ग्राफ बनाना है। तो बार ग्राफ हमें सिर्फ ये 2 आउटकम्स, ये वाली लाइन और ये लास्ट वाली लाइन, इन दोनों लाइंस की हेल्प से बार ग्राफ बनाना है। तो हमने बार ग्राफ पे ये आउटकम्स लेना है
और परसेंटेज चांस ऑफ अकरेंस लेनी है। लेट्स सी कैसे हमने बार ग्राफ को हाँ जी, हमने ये 2 लाइंस लेनी है, आउटकम्स और परसेंटेज। हमने इसे ग्राफ बनाना है एक्स ओ वाई, ठीक है। यहाँ पे हम लेंगे आउटकम्स और यहाँ पर लेंगे हम परसेंटेज चांस ऑफ अकरेंस। तो यहाँ पे हमारा जो मिनिमम परसेंटेज है वो हमारी है 13.3 और मैक्सिमम है 26.7। तो क्योंकि ये पॉइंट्स में है तो हम यहाँ पे 10, 20 नहीं लेंगे, हम यहाँ पे 13 से स्टार्ट करेंगे या 12 से स्टार्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे 12, 13, 14, 15, 16, 17, 27 तक हम इसको लेकर जाएंगे क्योंकि हमारा मैक्सिमम 26.7 तक है। तो 27 तक हमने इसको ले लिया। अब यहाँ पे देखो 0 है और ये 12 है। 0 से यहाँ तक हमारा 12 का गैप है और उसके बाद हमारा 1 डिजिट का गैप है। तो हम इस गैप को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे छोटा सा कट लगा लेंगे। ये लो, हमने छोटा सा कट लगा दिया, इससे हमारे गैप पूरा हो गया। इसलिए लगाते हैं कि जब हमारा जो डिफरेंस है अगर वो सेम नहीं है तो हम यहाँ पे छोटा सा किंक लगा देते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारा जो ग्राफ होता है, एक बॉक्स है, एक बॉक्स के अंदर छोटे छोटे 10 बॉक्सेस होते हैं, जैसा कि मैं आपको ग्राफ में दिखाती हूँ। ये देखो, ये आपका ग्राफ है। इस ग्राफ के अंदर ये बड़ा ग्राफ है, बड़ा स्क्वायर है। इस बड़े स्क्वायर के अंदर ये छोटे छोटे 10 स्क्वायर्स हैं। आप अपनी नोटबुक लेंगे ग्राफ वाली तो उसमें आपको पता चलेगा। तो इसमें 10 लाइंस हैं, 10 स्मॉल स्क्वायर्स हैं। तो 10 स्मॉल स्क्वायर्स को अगर हम 10 यूनिट्स का लेते हैं तो एक यूनिट 1 नंबर की बन जाती है। तो हम यहाँ पे दिखा देंगे 10 स्मॉल स्क्वायर्स या 10 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। तो 1 यूनिट्स कितने की होगी, 1 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 10/10, 1 यूनिट हो गई। एक जो बॉक्स है वो किसका हो गया, 1 यूनिट का। तो हमारा 13.3 है। तो 13 के बाद हमने 3 लाइंस काउंट करनी है। तो 3 लाइंस काउंट करेंगे, एक बॉक्स छोड़ देंगे हम। 13.3 ये हमारा यहाँ पे हो गया 13.3%। जो नेक्स्ट सेकेंड आपका आउटकम्स है, सेकेंड आउटकम्स में है 26.7। तो एक बॉक्स हमने छोड़ दिया, फिर एक बॉक्स ले लिया, फिर एक बॉक्स छोड़ देंगे। ये हमारी आउटकम्स 1 है और ये 2 हो जाएगी हमारी। तो यहाँ पे हम 26 के बाद जो आपके स्मॉल स्क्वायर्स हैं, 7 स्मॉल लाइंस हैं, उनको 7 लाइंस को काउंट कर लेना है। और 26.7 1 2 3 4 5 6 और 7 आपने स्केल से बनाएंगे, बहुत अच्छा से बनेगा आपका। ये हमारा आ गया 26.7। हाँ जी, इसके बाद हमारा थर्ड आउटकम 13.3 हमने ऐसे बना लेना है। फिर फोर्थ जो आउटकम है उसकी भी 13.3% है और फिफ्थ आउटकम है उसकी भी 13.3% है। 6 आउटकम के 20% है। तो हमने यहाँ पे 6 आउटकम की 20%, एक बॉक्स छोड़ देना है और एक ले लेना है हमने। आप स्केल से बनाओगे बिल्कुल एकदम सही बनेगा आपका। ये 20% है, ठीक है। सबके साथ परसेंटेज लगा देते हैं। अब यहाँ पे हम बॉक्स में दिखा देते हैं कि हमने 1 बॉक्स को 1% के इक्वल लिया है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, अभी हमने किया क्वेश्चन नंबर 7। जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा है। अगर आप इसका एग्जाम्पल 5 कर लोगे तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 और एग्जाम्पल 5 बिल्कुल सेम है। ये थे हमारी 11.4। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, डाउट्स हैं या कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।